कल हम लोग इस सेट पर डिस्कस कर रहे थे, जबकि ये पीछे आपने पढ़ा सेट ऑफ होल नंबर्स, ये आपने देखा सेट ऑफ होल नंबर्स। और हुआ क्या, इसमें कुछ और नहीं है, जीरो खाली नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दिया गया। और इससे पहले सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था। अब जब सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा उसमें जीरो भी आ रहा है, और जितने नेचुरल नंबर पॉजिटिव थे उन्हीं को इंटीजर बनाने के लिए क्या कर दिया गया, निगेटिव कर दिया। वो नया नाम हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया। तो जाहिर अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो बाय नेम ही तो पढ़ेंगे, सिर्फ नाम उसका चेंज होना है, किस तरीके से होना यही आपको समझना है, यही कॉन्सेप्ट है मैथ्स का। अब ये सेट ऑफ होल नंबर हो गया, लेकिन इसका दूसरा नाम ड्यू टू जीरो एक अपनी प्रॉपर्टी, जीरो की जबरदस्त प्रॉपर्टी है। और क्या है, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव। यहाँ पे लिख दे रहे हैं जीरो इज, कहना आसान है लेकिन इसकी अब अपनी प्रॉपर्टी देखिए, नॉट पॉजिटिव, ये लिख दिया, चलिए उसमें लिख दिया। अब ये जो सेट ऑफ होल नंबर था, जीरो ने अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए इस सेट का नाम बदल दिया। यानी जीरो की ये देखिए अहमियत, मीन्स क्या, अब जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अब ये 1 2 3 4 कैसे नंबर है, पॉजिटिव है। तो अब जीरो की वजह से यही क्या कहलाने जा रहा है, सेट ऑफ नॉन निगेटिव, सेट ऑफ नॉन निगेटिव। लेकिन साथ में इनके बारे में बोलेंगे, क्यों, चूंकि भी इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे। सेट ऑफ नॉन निगेटिव, अब क्या, क्योंकि नेचुरल नंबर था, यही नेचुरल नंबर किस में कन्वर्ट हुआ है, इंटीजर में। तो जरूरी है क्या कहना, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये कहना जरूरी है, इंटीजर्स। अब आ जाइए, अगर हम इसी को ये लिख दें, डैश 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 -3 -2 -1 और ये जीरो लिख दिया। लिखना इधर चाहिए था लेकिन हमने वो लिखा है इस तरीके से कि आपको ये पता हो। अब ये जीरो इसी इंटीजर्स को, जो निगेटिव इंटीजर है, इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बदल गया, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आ जाइए, हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर आ रहा है पूरा। हाँ, देखिए क्या है, ज्यादा दूर ना जाइए, आपने इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया, जिसको आपने छोटे क्लासेस में नंबर लाइन का नाम दिया था। जीरो लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, इसी तरीके से ये इधर निगेटिव में भी 2-3 नंबर लिख दिया, छोड़ दिया। ज्यादा दूर ना जाइए, 0 से 1 के बीच में आ जाइए, तो आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers but q is not equal to 0। अगर यहां से शुरू करेंगे तो ये देखिए 1/1000, कितना नंबर लेना चाहे आप ले लीजिए, 1/10 की पावर 6, इनफाइनाइट नंबर। और इसी के बीच में ये देखिए p by q के फॉर्म में नंबर नहीं आ रहा है, 1/√2, ये भी किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में, ये p by q के फॉर्म में नहीं। p by q मीन्स क्या, कि where p and q are integers। ये देखिए ये इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं, देख लीजिए अभी जो आपने पीछे लिखा था इंटीजर्स, इसमें नंबर नहीं आ रहा। अब रिजल्ट क्या मिला कि दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इस टाइप के भी नंबर हैं जो रेशनल नंबर नहीं है, इस टाइप के भी नंबर है जो रेशनल नंबर हैं। अब क्या होगा ऐसे केसेस में, जब अब हम सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे, तो आप ये कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते। क्या नहीं यूज कर सकते, कर्ली ब्रैकेट। तो अब इसको जब यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचा, प्रॉपर्टी मेथड, एक्स, ये इसी लिखने जा रहे हैं, सच दैट
x इज इक्वल टू क्या, p बाई क्यू। अब ये लिख दीजिए p बिलोंग्स टू q, सॉरी p बिलोंग्स टू i, जो हमने लिखा है। i मीन्स क्या, इंटीजर। अब इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। p बिलोंग्स टू क्या, i, q बिलोंग्स टू क्या, i। अब देखिए i में क्या है, जीरो भी तो है, इसलिए यही लिए लगाया जाता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसीलिए लिखा था। तो ये इसका कौन सा फॉर्म होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी मेथड होगा, दूसरा फॉर्म नहीं होगा। किसका, सेट ऑफ रेशनल नंबर का। इसी तरीके से सेट ऑफ इरेशनल नंबर पे जाएंगे तो 0 से 1 के बीच में कितने इरेशनल नंबर मिल रहे हैं, इनफाइनाइट। इसी का नाम है क्या, इरेशनल नंबर। तो उसको भी किस मेथड से लिखेंगे, प्रॉपर्टी मेथड से। बोलिए भाई, कोई डाउट, समझ में आ गया, इसको नोट कर लिए, आगे चले। देखिए यही वजह है, अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर को भी हम किससे डिफाइन करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी मेथड से या बिल्डर फॉर्म से। x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, आगे बता दिया p क्यू के बारे में। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। जो इंटीजर अपॉन इंटीजर होगा रेशनल नंबर होगा, बट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो इंटीजर अपॉन इंटीजर नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव ड्यू टू जीरो, फिर क्या पढ़ा, रेशनल। और अब आ जाइए जरा सा देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आ जाइए, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच आने वाला हर नंबर क्या है, रियल नंबर है। ये बीच में हमने जीरो डाल दिया। अब आइए हम माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को बता दें। अगर ऊपर पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव है, नीचे जीरो है, डिवाइड करेंगे तो ये प्लस इनफाइनाइट आएगा। ये क्योंकि जीरो की टेबल नहीं होती है, इसीलिए इसको प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि पॉजिटिव है तो जाहिर है वो क्या होगा, राइट में जाएगा। तो उसको क्या लेट कर लिया गया, क्योंकि जीरो बहुत स्मॉलर है। क्यों होता है ये भी आज जान लीजिए, ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर हम बहुत छोटे नंबर को 1/2 को डिवाइड करें 10 की पावर -100, ये देखिए बहुत स्मॉलर नंबर है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे चीज कहां चली जाएगी, ऊपर। तो ये चीज क्या बन गई, बहुत ग्रेटर बन गई। तो रिजल्ट क्या मिला कि जब आप स्मॉलर नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो 0 से 1 के बीच हो, चाहे 1 से ग्रेटर हो, तो क्या हो रहा है, वो नंबर क्या कर रहा है, बहुत तेज इंक्रीज कर रहा है। और कहां जा रहा है, उस नंबर के राइट में जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। और जब आप 0 से डिवाइड करेंगे, देखिए उस नंबर के राइट में जा रहा नहीं जा रहा, तो हो क्या, जब 0 से डिवाइड करेंगे तो अब राइट में जाने की कंडीशन क्या हो गई, वो नंबर उस पर पता ही नहीं, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया है, इनफाइनाइट। ये मिला कहां से इनफाइनाइट, समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से अगर हम किसी निगेटिव नंबर को डिवाइड करें, अब डायरेक्ट 0 ले रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी, निगेटिव ही तो होगा, वो तो पॉजिटिव बन नहीं जाएगा कि बन जाएगा। तो वो चीज अब किधर चली जाएगी, बोलिए, माइनस इनफाइनाइट। और इन दोनों नंबर्स को रियल नंबर नहीं कंसीडर किया जाता है, ये रियल नंबर नहीं है। अब रियल नंबर की पहचान जो माइनस इनफाइनाइट से जस्ट ग्रेटर होगा और प्लस इनफाइनाइट से जस्ट स्मॉलर होगा, ये डिफाइन नहीं है। अगर हम ये पूछें कि माइनस इनफाइनाइट से जस्ट ग्रेटर रियल नंबर कौन सा है, ये डिफाइन नहीं है, बस माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर है। ये पूछें कि प्लस रियल नंबर किस नंबर से छोटा है, तो ये भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, बस इतना कह देंगे प्लस इनफाइनाइट से क्या है, स्मॉलर है। और इसीलिए माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट कभी नंबर लाइन पे नहीं लिखा जाता। बोलिए, बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट हो रही। अब सवाल ये उठता है, आखिर इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। और सेट पढ़ रहे हैं तो जाहिर है सेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका नाम है, जो अब अगला रिप्रेजेंटेशन हो रहा, सेट की ही टॉपिक है। और वो सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के लिए, किसी और के लिए नहीं है, जिसका नाम है इंटरवल्स। क्या नाम है, इंटरवल्स। तो इसमें 2 तरीके के इंटरवल्स होते हैं, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल। ये हम कल बात करेंगे, ठीक।
हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने चल रहे हैं। कल इस पर हम लोगों ने कुछ डिस्कशन शुरू भी किया था और इतना बोला था माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच आने वाला हर नंबर क्या है, रियल नंबर है। रिजल्ट क्या मिला, शुरुआत आपने कहाँ से की थी, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, नेचुरल नंबर से। हर नेचुरल नंबर क्या है, और फिर उसमें आपने जब जीरो इंक्लूड किया था तो भी आपने बोला था ये क्या बन गया था, होल नंबर। और उसी नेचुरल नंबर का जब निगेटिव कर दिया तो क्या बन गया है, वो इसी पे मौजूद है, सारे नंबर इसी पे मौजूद है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर, वो भी इसी पर मौजूद है। फिर क्या पढ़ा, इर्रेशनल, वो भी कहाँ है, इसी पर मौजूद है, इसी नंबर लाइन पे ही एग्जिस्ट कर रहा, कहीं अदर जगह नहीं कर रहा। जिन जिन नंबर्स का हमने नाम लिया सारे के सारे नंबर इसी पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर हमने आपसे बड़े सफाई से बोल दिया कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच आने वाला हर नंबर क्या है, रियल नंबर। रिजल्ट क्या मिला, हर नेचुरल नंबर रियल नंबर है, एवरी होल नंबर इज अ। तो जितने नंबर्स का भी हमने जिक्र किया सारे के सारे क्या है। तो अब नंबरों का सबसे बड़ा सेट क्या होगा, अब उसमें कुछ ऐसे नंबर्स आ गए हैं उस रियल नंबर में जो रेशनल नंबर है और जो क्या है, इर्रेशनल नंबर। और हर रेशनल और हर इर्रेशनल हर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में, एवरी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं। और उन्हीं में रेशनल नंबर भी था, उसी में क्या था, इसलिए उसको हमने करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं किया, नहीं कर सकते थे। किस मेथड से किया, प्रॉपर्टी मेथड से। अब इस रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नए सेट को पढ़ने जा रहे हैं। सेट ही है वो भी, जिसका नाम है इंटरवल्स। क्या नाम है, इंटरवल्स। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होगा, रियल नंबर्स के लिए। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है क्या, इंटरवल्स। वो इंटरवल्स किसी और के लिए नहीं है, किसके लिए है, रियल नंबर्स इसी इंटरवल से रिप्रेजेंट होगा। जिसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन इंटरवल। क्या, ओपन इंटरवल, ये पढ़ने जा रहे हैं। ओपन इंटरवल सिंपली कुछ और नहीं है, आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं, सिर्फ उसका यहां पर हम उसको दूसरे फॉर्म में भी यूज करने जा रहे हैं। ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट होता है। ये आप पीछे पढ़ के आए हैं, कहाँ, 10th में कोऑर्डिनेट में। अगर आपने ये लिख दिया -2,3, इसका मतलब क्या, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट कवर कर रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना कवर कर रहा है, 3 यूनिट। लेकिन इसी को अगर अब हम यहाँ पर -2,3 इस इंटरवल में लिख दिया तो ये मीनिंग बदल गई। अब ये जो बिहेव होगा वो किसी और से नहीं होगा, किससे होगा, ओपन इंटरवल से। या इसी का सिंबल है ये ओपन इंटरवल का एक सिंबल और है ये, जो ये क्लोज ब्रैकेट है उस कहां ओपन कर रहे हैं, उसको बाहर की ओर। तो अब देखिए चीजें कैसे बदलती हैं, इसको समझिए। यही चीज, यही सिंबल जब आप कोऑर्डिनेट के में पढ़ के आए हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट को। यही चीज जब सेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी मीनिंग समझिए। यहां की मीनिंग हुई -2 और -3, एक्स एक्सिस के निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट कवर कर रहा है, इसे निगेटिव बोल दिया है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना कवर कर रहा है। तो जहां पर आप पहुंचेंगे वही उस पॉइंट की क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। यहां पर जब सेट में लिख रहे हैं तो ये नहीं, मीनिंग बदल किस तरीके से रही है। ओपन इंटरवल मींस जो स्मॉल ब्रैकेट है जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा वही ओपन इंटरवल है। और जिन दो नंबर्स को यहां पर लिखा जाएगा वो नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। यानी कौन इंक्लूड नहीं होगा, -2 और ये -2 हो गया, यहां पर दिखा दिया, और यहां पर क्या दिखा दिया, 3। इसकी मीनिंग हुई ओपन इंटरवल की कि जिस नंबर को इसके एंड्स पर लिखा गया है, और यहां पर तो क्या हो सकता है, ग्रेटर भी आ सकता है पहले और स्मॉलर भी आ सकता है। हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं 4,1। इसकी मीनिंग क्या हुई कि पॉजिटिव, अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना कवर कर रहे हैं, 4 यूनिट,
और पॉजिटिव y एक्सिस लॉन्ग कितना 1 यूनिट। जब यहां लिख रहे हैं इसको और जब इसको लिखेंगे, इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ओपन इंटरवल के थ्रू, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट इंटरवल है ये, वहां पर स्मॉलर वैल्यू लिखेंगे और जो राइट में उसको क्या लिखेंगे, ग्रेटर वैल्यू। यहां पर हम 4,1 नहीं लिख सकते, अगर यहां पे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1,4। वो कोऑर्डिनेट है, ये क्या है सेट है, और इस सेट का नाम क्या है ओपन इंटरवल। और ये क्यों लिखा जाता है अभी आप सेट में इसको पढ़ेंगे बोलेंगे। और इसका नाम क्या है कार्टेशियन प्लेन, जो इसको जहां रिप्रेजेंट किया जाता है उसका नाम क्या है कार्टेशियन। क्यों कार्टेशियन प्लेन है, अभी हमारी आगे नेक्स्ट टॉपिक यही आएगी, मतलब सेट की तुरंत बाद। अब आ जाइए, अब इसकी मीनिंग क्या, जब ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी मीनिंग ये हुई कि -2 और 3 को छोड़ करके इसके बीच में आने वाले जितने नंबर्स हैं सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी मेथड में, x सच दैट x इज ग्रेटर देन r इज सॉरी x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2 लेस देन क्या 3। ये जो देख रहे हैं ये इनइक्वालिटी, ये भी ओपन इंटरवल का सिंबल है। और इसको किससे लिखेंगे प्रॉपर्टी मेथड से। अब ये लिख दिया, अब ये भी इनकम्प्लीट है, आगे लिखना पड़ेगा वेयर x इज अ रियल नंबर। अगर हमें लिख दें वेयर x इज अ इंटीजर तो मीनिंग बदल गई, इसलिए यहां पर ये आगे बिल्कुल क्लियर लिखना पड़ेगा x इज अ रियल नंबर। और चूंकि हम रियल नंबर पढ़ा रहे हैं इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख लेना पड़ेगा। तो ये सारे सिंबल किसके हो गए ओपन इंटरवल के हो गए। और रियल नंबर जो हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर किससे रिप्रेजेंट होंगे ओपन इंटरवल से। और दूसरा देख लीजिए ये, अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, अब क्या होगा कि यही रियल नंबर ओपन से भी रिप्रेजेंट करेगा और किससे क्लोज से। अब क्लोज में क्या होगा, ये कुछ और नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट होगा जो आप छोटे क्लासेस में पढ़े। अगर इसी चीज को लिख दें -2 to 3, अब ये क्लोज मींस क्या, इसको भी इंक्लूड कर रहा है। यहां पर इसकी मीनिंग क्या हुई एक्सक्लूड कर रहा है, यहां पर इसकी मीनिंग क्या हुई दोनों को इंक्लूड कर रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की मीनिंग हुई। और बाकी मीनिंग वही मेंटेन है जो पहले थी। इसका मतलब क्या हो गया कि ये किसी और को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, -2 से लेकर के कहां तक के नंबर्स को 3 तक के सारे नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम यहां पर कह दें कि आपको सेट में लिखना है रियल नंबर्स के लिए, क्या लिखना है फ्रॉम -4 to लेस देन 10, ये लेस देन 10। अब फ्रॉम -4 to लेस देन 10 क्या मीनिंग हुई, इसमें कौन इंक्लूड हो रहा है 10 क्या हो रहा है इंक्लूड हो रहा है कि नहीं, तेज बोलिए। लेस देन मींस ये एक्सक्लूड हो रहा है। तो अब इसको अगर हम इंटरवल से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इंक्लूड हो रहा उसको क्लोज में कर दीजिए, जो इंक्लूड हो रहा उसको किस में कर दीजिए, और जो एक्सक्लूड हो रहा उसको किस में कर दीजिए ओपन में। इसकी मीनिंग ही यही हो गई कि ये जो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का है, उन रियल नंबर्स का है जो फ्रॉम -4 to लेस देन 10 है। अब इसी को अगर हम प्रॉपर्टी मेथड से लिखेंगे तो x सच दैट x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या -4 और लेस देन क्या 10, वेयर x इज अ रियल नंबर, ये लिख लीजिएगा। कोई डाउट हो बताइए। तो इंटरवल समझ में आ गया, कितने इंटरवल्स हैं ओपन क्लोज। ओपन कर दे रहा है नंबर्स को, क्लोज कर दे रहा है, यानी दोनों को ले ले रहा है, और बीच में आने वाले सारे नंबर्स को लेगा। अब आ जाइए माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट हमारा रियल नंबर नहीं है,
तो प्रॉपर्टी मेथड से तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए रियल नंबर्स को अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी मेथड से ये सेट ऑफ रियल नंबर्स को यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर x सच दैट x इज अ रियल नंबर, ये प्रॉपर्टी मेथड से हो गया। लेकिन इसमें हम ये नहीं समझ पा रहे हैं आखिर किसको ले किसको छोड़े, यहां से ये क्लियर बिल्कुल नहीं हो रहा कि किसको ले और किसको छोड़े। भाई x इज अ रियल नंबर, जैसे अब तक आपने सुना था वैसे आज भी सुन रहे हैं, ये सेट हो गया, सेट ऑफ x सच दैट x इज अ रियल नंबर, ढूंढते रहिए रियल नंबर। लेकिन जब नंबर लाइन को देख रहे हैं तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच आने वाला हर नंबर क्या है, और सबसे स्मॉलर रियल नंबर क्या है, जो माइनस इनफाइनाइट से जस्ट ग्रेटर है, ये डिफाइन नहीं है। जो माइनस इनफाइनाइट से जस्ट क्या है, ग्रेटर है, जो डिफाइन नहीं है। अब बताइए ग्रेटर रियल नंबर कौन है, जो बोलिए इनफाइनाइट से जस्ट स्मॉलर है। अब कोई बता सकता है कि सेट ऑफ रियल नंबर को अब इस इंटरवल में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बता दें, समझ जाए कि आपको समझ में आ गई बात, तेज बोलिए। ओपन इंटरवल में, वेरी गुड, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट भी नहीं आएगा और कौन नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा सेट ऑफ रियल नंबर ये माइनस अब सेट के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, किससे रिप्रेजेंट हो रहा, और सेट ऑफ रियल नंबर को हम किससे लिखेंगे, आर से, वो हमने लिख दिया ये सेट के फॉर्म में। ये प्रॉपर्टी मेथड है, ये कौन सा है, सेट के फॉर्म में है, वो सेट यहाँ पर करली ब्रैकेट नहीं हो सकता, यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, इंट्रोज होगा। और चूंकि जब सेट ऑफ रियल नंबर को ले रहे हैं तो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट हमारे दोनों रियल नंबर नहीं है, जो स्मॉलर रियल नंबर है वो माइनस इनफाइनाइट से जस्ट ग्रेटर है, और जो ग्रेटर रियल नंबर है प्लस इनफाइनाइट से जस्ट स्मॉलर है। अब आ जाइए, इस ओपन का मतलब ही यही हुआ कि ये जो सेट है ऐसे नंबर का है जो -2 से जस्ट ग्रेटर है, और -2 से जस्ट ग्रेटर कौन होगा ये डिफाइन नहीं है, और 3 से जस्ट स्मॉलर कौन है ये भी डिफाइन नहीं है। अगर अब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखने जा रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं बताइए, ओपन इंटरवल में क्या लिख रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट, तो यही सेट ऑफ रियल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम कैपिटल आर भी लिख देंगे अंडरस्टूड है, यही मीनिंग हुई। ये आपका प्रॉपर्टी मेथड है, इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ये लिखेंगे तो आपके दिमाग में पूरी बात आ जाएगी, जैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे आपके जहन में आ जाएगा, हर नेचुरल नंबर रियल नंबर है, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, बोलिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ। तो अब रिजल्ट क्या मिला, नंबरों का जो सबसे बड़ा सेट है वो कौन है, रियल। अब ये जरूरी नहीं है कि हर रियल नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर हो, हर रियल नंबर क्या हो, होल नंबर हो, हर रियल नंबर क्या हो, इंटीजर्स हो, हर रियल नंबर क्या हो, रेशनल हो, इर्रेशनल, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिन नंबर्स को अब हम वेरी बिगिनिंग पढ़ते हुए चले आए सेट को, नंबरों के सेट को, वो सारे के सारे आकर के किस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल नंबर में। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, इसको नोट कर लिया आगे चलिए। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर्स में 0 आ रहा है, अरे भाई सेट ऑफ रियल नंबर्स में 0 आ रहा कि नहीं आ रहा है, तो यहां पर भी 0 का बिहेवियर होगा, बोलिए 0 भी अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा। 0 जिसके साथ चला गया था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी में। अगर 0 पॉजिटिव इंटीजर के साथ गया था तो किस में कन्वर्ट किया, तो होल नंबर पढ़ के आए थे, उसके अलावा आपने और क्या पढ़ा, सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर। उसी तरीके से अगर हम यहां पर 0 टू इनफाइनाइट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 टू इनफाइनाइट, 0 किस इंटरवल में है, ओपन में, और इनफाइनाइट कभी क्लोज में हो ही नहीं सकता। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट दोनों रियल नंबर्स नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कोई और नहीं हो गया, बताइए यहां पर 0 इंक्लूड है कि एक्सक्लूड है, तेज बोलिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर 0 का कोई रोल नहीं है, तो मीन्स क्या बन गया, सेट ऑफ
ओपन इंटरवल में लिखा है सेट ऑफ क्या बन गया? सेट ऑफ, क्योंकि 0 से ग्रेटर हो कहां तक, तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, या इसी का नाम, अब इसी को सिंबल किससे लिख रहे हैं? आर से, ऊपर प्लस लगा दिया, मींस आर प्लस मींस सेट ऑफ पॉजिटिव रियल। इसी तरीके से ये माइनस इनफाइनाइट कॉमा 0, अब बताइए ये क्या बन गया? सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स, या इसी को क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए? आर माइनस। आ जाइए, अब अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं जिसका मुझे इंतजार था। अब बताइए ये क्या बन गया? अब बताइए, अभी तक 0 क्या था? एक्सक्लूड था, अब 0 क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इनको हमेशा ओपन में ही लिखना, किसी और में नहीं। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तेज बोलिए। सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। अब 0 की प्रॉपर्टी लगने जा रही, अब 0 अपना रोल अदा करने जा रहा। बात क्लियर हो गई? बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई? क्या? सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, समझ में आ गया? अब इसको बता दिए ये क्या होगा नाम? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? ये रियल नंबर आपका हो गया। अब हमको दिखाई पड़ रहा रियल नंबर क्या है। अब ये कंफर्मेशन हो गया रियल नंबर का कि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो नंबर का नाम लेंगे ऑल आर रियल नंबर। अब तक जितने नंबरों को मैंने स्टार्ट किया सेट को, सारे आकर के कहां आके एग्जिस्ट कर रहे हैं? रियल नंबर है। रिजल्ट क्या मिला? जितने सेट आपने पढ़ा है सारे के सारे सेट, अब अगली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसको हम सेट से जो है कंपेयर करेंगे, क्योंकि हर नंबरों को क्या पढ़ा है? सेट। फिर उनको अभी हम इसी सेट से कंपेयर करेंगे। अभी तक तो हमने कंपेयर किससे किया? नंबर से, यानी हर नंबर क्या है? रियल नंबर है। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर रियल नंबर जो आपने पीछे पढ़ा है वो। और चूंकि नंबरों को सेट के फॉर्म में पढ़ा है और सारे के सारे सेट किसके साथ आगे मिल रहे हैं? रियल नंबर के साथ, उसी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसी को सेट के थ्रू समझने के लिए सबसेट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसेट्स। नोट कर लीजिए, आगे चलो।